हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी माय हस्बैंड हाइड समथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी जो कई दिन से ना तो मीटिंग्स के लिए जा रहा है, ना लैंड मेंशन जा रहा है, यहाँ तक कि अपार्टमेंट में भी नहीं, जिस वजह से सिचेन थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वहीं जब सिचेन को चेंग ये बताता है कि उसने विंग को एक लड़के के साथ देखा तो सिचेन थोड़ा शॉक होते हैं, लेकिन तभी वो कहते हैं ठीक है, तो वो पता लगा ही लेंगे कि आखिर आजकल वांग जी के साथ क्या हो रहा है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो बहुत खुश था, विंग जो अपने काम में बहुत बिजी था। वहीं हम देखते हैं अचानक एक पर्सन पीछे से आता है और विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है। विंग जैसे ही पलटता है और कहता है न्यूसेन। न्यूसेन कहता है विंग तुम कैसे हो? विंग कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं न्यूसेन और विंग दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तभी न्यूसेन विंग की नेक पे देखता है और कहता है विंग, ये तुम्हारी नेक पे क्या हुआ है? भीम जो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है वांग जी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मेरे साथ क्या किया है। देखो मेरे साथ जो भी कोई मुझे देख रहा है उसे पता चल जा रहा है कि तुमने मेरे साथ कितना कुछ किया है। तभी भीम कहता है वो लगता है नाइट में मुझे किसी मॉस्किटो ने कट कर लिया। वही न्यूज़ जो उसके गले के पास हाथ टच करता है और कहता है सच में? लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान ने तुम्हें बाइट किया है। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? विंग कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं तो। तभी न्यूसेन कहता है ठीक है, पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी हम देखते हैं अचानक न्यूसेन का फ़ोन बजता है और न्यूसेन अपना फ़ोन दिखता है और कहता है ठीक है विंग, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं जो एक गहरी सी सांस लेता है। एक्चुअली वो अभी किसी को नहीं बताना चाहता कि वो शादीशुदा है। चेंग को वो अपना भाई मानता है, इसलिए बस उसने ये बात चेंग को बताई है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो मीटिंग में पहुंचता है वो अच्छे से मीटिंग कंप्लीट करते हैं। मीटिंग कंप्लीट करने के बाद यूबिन और वांग जी दोनों उस मीटिंग रूम से बाहर आते हैं। वो उस बिल्डिंग से बाहर आने के बाद वांग जी जो यूबिन की तरफ देखता है और अपना मास्क निकालता है। यूबिन कहता है वांग जी, तुम किसी को अपना फेस क्यों नहीं दिखाना चाहते? वांग जी कहता है अभी नहीं, अभी मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जब तक मेरा वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं किसी को अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। ये सच है। भले ही वांग जी मीटिंग्स में जाता है लेकिन हमेशा उसके फेस पर मास्क लगा होता है, जिस वजह से कभी कोई उसका पूरा फेस देख ही नहीं पाता। वहीं सभी लोग वांग जी से बहुत डरते भी हैं, क्योंकि वांग जी का जो ऑरा होता है वो बहुत डार्क हो जाता है। विंग को छोड़कर वांग जी का ऑरा हमेशा सबके लिए बहुत डार्क होता है। तभी यूविन कहता है वांग जी कहता है बोलो। यूविन कहता है अब मुझे लगता है तुम्हें अपनी माँ से मिलना चाहिए। तुम जानते हो अभी अभी तुम्हारी माँ का 3 बार कॉल आ चुका है और मैंने उनसे कह दिया है कि तुम उनसे मिलने जा रहे हो। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है चलो, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। ऐसा कहता है, जिस पर यूविन हम कहता है। यूविन और वांग जी दोनों कार में बैठते हैं और सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो सीधा उसमें एंटर करता है लैंड मेंशन में। जैसे ही वांग जी सामने देखता है उसकी माँ जो सोफे पे बैठी हुई थी और अपने नेल्स क्लीन कर रही थी। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है माँ। जैसे ही लैनी जो वांग जी को देखती है वो बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखती है और जल्दी से खड़ी होती है और वांग जी के पास जाती है और कहती है तुम लड़के, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी कोई माँ है? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम तुम कहाँ थे इतने दिन से? कब से तुम्हें मैं और सिचेन तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वांग जी कहते हैं माँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहीं नहीं था, मैं अपने अपार्टमेंट में था। और दूसरी बात, गगा मुझे क्यों ढूंढेंगे? मेरी गगा से बात हो चुकी है। और दूसरा, मैं मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। तभी लेनी जो वांग जी की तरफ दिखती है और कहती है क्या तुम झूठ बोल रहे हो? वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपार्टमेंट में था। लेनी कहती है तुम तुम बहुत बुरे बच्चे हो, तुम अपनी माँ से झूठ बोलते हो। ऐसा कहकर वो रोने का नाटक करने लगती है। वांग जी तो शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है माँ ये क्या नया ड्रामा है। तभी लेनी कहती है तुम झूठ बोलने वाले बच्चे, मैं और सिचेन 2 दिन तुम्हारे अपार्टमेंट में गए लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। और जब हमने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने कहा कि तुम अब वहाँ नहीं रह रहे, तुम कई दिन पहले वहाँ से निकल गए हो और तुम कई दिन से अपार्टमेंट में नहीं आए। वांग जी जो थोड़ा घबरा जाता है, गहरी सी सांस लेता है और कहता है माँ क्या आप मुझ पर जासूसी कर रही हैं? लेनी कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पर जासूसी करूंगी? लड़के मुझे बताओ आखिर आजकल तुम कहाँ रह रहे हो?
तभी वांग जी कहता है, कहीं नहीं माँ, मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया था, मुझे कुछ काम था और अब मैं वापस आ गया हूँ। तभी लेनी कहती है, ठीक है, लेकिन अब जब तुम आ गई हो तो क्या कुछ दिन हमारे पास नहीं रह सकते? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। लेनी कहती है, क्या हुआ? वांग जी कहते हैं, माँ एक्चुअली आपको तो पता है ना कि मुझे यहाँ नींद नहीं आती, मैं अपने अपार्टमेंट में ही जाऊँगा। लेनी जो वांग जी की बातों को सुन रही थी, उससे थोड़ा शक तो हो रहा था कि वांग जी के कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। तभी लेनी कहती है, तुम अगर मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो जल्दी बता दो, नहीं मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगी। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी अपनी माँ के पास बैठता है। तभी अचानक डोर ओपन होता है और सिचैन जो अंदर आते हैं, सिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी। वांग जी जो अपने गगा को देखता है और कहता है, गगा। सिचैन कहते हैं, वांग जी मुझे एक बात बताओ, आजकल तुम कहाँ हो? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गगा प्लीज़ आप भी माँ के जैसे बात मत कीजिए, माँ ही बहुत है मुझे परेशान करने के लिए। सिचैन कहते हैं, वांग जी मैं सच पूछ रहा हूँ, तुम आजकल कहाँ रहते हो? तुम्हें पता है हम कितना परेशान हैं। वांग जी कहता है, गगा मैं कहीं नहीं था, मैं बस कुछ दिनों के लिए थोड़ा अकेला रहना चाहता था, इसलिए मैं अपार्टमेंट से चला गया था। सुजैन एक गहरी सी सांस लेते हैं। हालांकि उन्हें वांग जी का फेस देखकर ही पता चल रहा था कि वांग जी झूठ बोल रहा है, लेकिन वो अपने मन में कहते हैं, ठीक है वांग जी, तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो तो हम देखते हैं तुम हमारे साथ कब तक खेलते हो। ऐसा कहते हैं। वहीं सब सुजैन और वांग जी बैठकर थोड़ी टाइम ऑफिस और उस मीटिंग के बारे में बात करते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद वांग जी खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता था कि अब विंग के पास जाने का टाइम हो गया है। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, ठीक है गगा, मैं अब चलता हूँ। सुचैन कहते हैं, कहाँ वांग जी, तुम आज वापस आए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ डिनर करो। वांग जी कहते हैं, नहीं नहीं गगा, एक्चुअली मैं आज यूविन के साथ बाहर डिनर करने जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, वांग जी की बात सुनकर सुचैन कहते हैं, सच में? और जहाँ तक मुझे पता है वांग जी, तुम यूविन को कितना परेशान करते हो और तुम यूविन के साथ डिनर पर जा रहे हो, जबकि मैं यूविन से मिला था, उसने कहा था कि उससे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए वो जल्दी से घर जा रहा है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, यूबिन मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम कहाँ गए हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता हूँ। वहीं वांग जी को याद आता है कि उसके अपार्टमेंट में तो यूबिन रह रहा था, लेकिन उसका अपार्टमेंट हमेशा बंद क्यों बताता है? तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ और गगा उस टाइम गए होंगे जब यूबिन ऑफिस में रहता है, तो ऑफकोर्स यू अपार्टमेंट का तो लॉक ही होगा। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी चैन कहते हैं, वांग जी तुम फिर से कहीं खो गए। वांग जी कहते हैं, गगा प्लीज़ मुझे अर्जेंट काम है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं से चैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है वांग जी, हम भी देखते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और हमसे क्या छुपा रहे हो। ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जल्दी से अपनी कार में बैठता है। यूविन जो पहले ही चला गया था क्योंकि उसे सच में एक अर्जेंट काम था, वांग जी कार में बैठता है और यूविन को कॉल करता है और कहता है, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? यूविन कहता है, बिल्कुल, मैं एक सुपरमार्केट के सामने हूँ, तुम मुझे यहाँ से ले सकते हो। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वैसे यूविन तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ या तुम? यूविन कहता है, देखो वांग जी, बॉस से पहले हम दोनों दोस्त हैं, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो तुम मुझे यहाँ से ले लो, अगर नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाकर अपने हस्बैंड को बता दो कि तुम कोई गरीब आदमी नहीं हो, समझे तुम? वांग जी कहता है, ठीक है, मुझे बताओ तो कि तुम कहाँ हो। ऐसा कहता है। जिस पर यूविन एक स्माइल करता है और यूविन जो वांग जी को अपना एड्रेस देता है और वांग जी जो अपनी कार से सीधा उस एड्रेस के पास निकल जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वांग जी जो यूविन को कार के वहाँ पहुँचता है, यूविन जो एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे वांग जी तुम्हें नहीं लगता अगर तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें इस तरीके से देख लिया तो? वांग जी कहता है, मुंह बंद रखो, ठीक है, और मुझे मैं पहले वहाँ छोड़ दो जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। जिस पर वो कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपने कपड़े बदलने के लिए सोचता है, वो कहता है, बोले पहले मुझे अपने कपड़े चेंज करने होंगे, ऐसा सोचता है। तभी यूविन जो एक स्माइल करता है। वांग जी और यूविन जो किसी बारे में वहीं सुपर मार्केट के सामने बात कर रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक एक पर्सन जो वांग जी के सामने आता है और वांग जी को देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है, लंजा। वांग जी जैसे ही सामने देखता है वो शॉक हो जाता है और कहता है, वो कहता है, विंग। विंग कहता है, लंजा
तुम यहाँ कर रहे हो? वांग जी कहते हैं वो विंग में मैं तभी वो यूविन की तरफ देखता है और कहता है वो मेरे बॉस ना कुछ खरीदना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें सुपरमार्केट लेकर आया हूँ। जिसे देखकर विंग यूविन की तरफ देखता है। यूविन एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन वो तभी खुद को संभालता है और एक स्माइल करता है और विंग से कहता है, ओह तो तुम। तभी वांग जी कहता है, हाँ मिस्टर यूविन, ये मेरे हस्बैंड है। विंग ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और यूविन को हेलो कहता है। वहीं यूविन भी विंग को देखकर एक स्माइल करता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि यूविन जो विंग के बहुत अच्छे से स्माइल कर रहा था, उससे बात कर रहा था, वहीं विंग भी यूविन से स्माइल कर रहा था, बात कर रहा था। तभी वांग जी विंग की कमर पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं विंग की नजरें जब वांग जी पर पड़ती हैं, वांग जी जो पूरी तरीके से बहुत अच्छा सूट पहने हुआ था, वांग जी को देखकर विंग शॉक हो जाता है और कहता है, लंजा, पर तुमने ये कपड़े कहाँ से पहने हैं? ये तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। तभी वांग जी जो घबरा जाता है और वो कहता है, विंग एक्चुअली ये कपड़े मेरे नहीं हैं। वो तुम्हें पता है ना, मैं इनकी कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरे सर को ऐसे वैसे कपड़े पहनकर कार चलाना पसंद नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं भी अच्छे से फुल ड्रेसअप होकर उनकी कार चलाऊं। जिस पर विंग यूविन की तरफ देखता है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू मिस्टर यूविन, आपने मेरे हस्बैंड को जॉब दी। यूविन जो अपने मन में कहता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस काबिल हूँ जो तुम्हारे हस्बैंड को जॉब दूंगा? तुम्हें तो यूँ भी नहीं पता कि तुम्हारे हस्बैंड के नीचे हजारों लोग काम करते हैं जो उसे देखकर पूरी तरीके से डरते हैं। क्या ये कहूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारे हस्बैंड को देखा तक नहीं है। लेकिन फिर भी यूविन खुद को संभालता है और एक स्माइल करता है। कहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, एक्चुअली वो मेरी ऑफिस का काम खत्म हो गया था, मैंने तुम्हें कई बार कॉल करने की भी कोशिश की पर तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ अच्छा ड्रिंक खरीद लूँ और हम घर जाकर दोनों आराम से एंजॉय कर सकते हैं। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। तभी वो यूविन की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है। तभी यूविन जो उसके इशारों को समझता है और कहता है, ठीक है मिस्टर लैन वांग जी, मुझे क्या लगता है म, काम वैसे भी ख़त्म हो चुका है और मैं कार लेकर सीधा अपने अपार्टमेंट में चला जाऊंगा। आप चाहो तो आप अपने हस्बैंड के साथ जा सकते हो। वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच सर। यूविन एक स्माइल करता है और कहता है, पर हाँ लैन वांग जी, कल टाइम पर आ जाना, तुम्हें पता है ना मुझे लेट लोगों से नफरत है। वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से यूविन को देखता है, वहीं यूविन जो वांग जी को एक आंख मारता है। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कल बताता हूँ कि मैं लेट आता हूँ या जल्दी। वहीं विंग कहता है, नहीं मिस्टर यूविन, देख लेना लैन वांग जी टाइम का बहुत पाबंद है और वो बिल्कुल टाइम पर आ जाएगा। यूविन कहता है, बिल्कुल, मुझे लगता है मिस्टर लैन से उनके हस्बैंड बहुत समझदार हैं। विंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वांग जी भी बहुत समझदार है, वो अपना काम टाइम से करता है। यूविन कहता है, बिल्कुल, लेकिन तुम नहीं जानते, कभी वो कार ऐसे चलाता है जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये आखिरी दिन हो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, सर आप मजाक क्यों कर रहे हैं, है ना? तभी यूविन जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, अब तुम जाओ अपने हस्बैंड के साथ, मैं वैसे भी अपने अपार्टमेंट में जाकर थोड़ा चिल करना चाहता हूँ। वांग जी जिसे सच में यूविन पर गुस्सा आ रहा था, वहीं यूविन जानबूझकर वांग जी को टीस कर रहा था क्योंकि उसे ये मौका बहुत कम ही मिलता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो बाबू भाई, ऐसा कहता है। वहीं विंग यूविन को बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। वो दोनों एक कैब करते हैं और सीधा अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं यूविन जो एक गहरी सी सांस लेता है, लेकिन उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि दूर से बहुत सारे फ़ोटो उनके क्लिक कर लिए गए थे। वो पर्सन अपना फ़ोन निकालता है और कहता है, सर आपने मुझसे जो काम करने के लिए किया था मैंने कर दिया है, और हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी आपको भेजे हैं। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है, वो और कोई नहीं बल्कि सिचैन थे, जिन्होंने वांग जी पर शक होने की वजह से उसके पीछे पहले से ही एक जासूस लगा दिया है। वहीं हम देखते हैं वांग सिचैन जैसे ही अपना फ़ोन ओपन करते हैं तो वो कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं। वो फ़ोटो देखकर शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं पर पूरा फ़ोटो में कहीं ना कहीं यूविन भी कई फ़ोटोज़ में उनके साथ था।
वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या यूविन को वांग जी के बारे में सब कुछ पता है? तो मुझे यूविन से ही पूछना होगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा विंग को अच्छे से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि जितने सारे फोटोज थे उनमें विंग का फेस इस तरीके से था जो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक कोई सिचैन को पीछे से हक कर लेता है। सिचैन कहते हैं, चैंग। चैंग कहते हैं, क्या हुआ सिचैन, तुम क्या देख रहे हो? सिचैन कहते हैं, तुम सच कह रहे थे, मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है कि वांग जी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तभी चैंग कहता है, क्या? सिचैन कहते हैं, ये देखो। तभी वो उस फोटो को चैंग के सामने कर देते हैं। चैंग वो फोटो देखता है और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस पर्सन को जानता हूँ। माना इस पर्सन में सामने वाले का फेस नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वांग जी वही से चैन कहते हैं, तुम कह क्या रहे हो? चैंग कहता है, बिल्कुल मैं इसे जानता हूँ, पर कौन है ये, कौन है? तभी चैंग की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और कहता है, विंग। क्या ये विंग है? चैन कहते हैं, विंग कौन है? चैंग कहता है, क्या तुम विंग को नहीं जानते? ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम हमेशा कहते हो ना कि जो डिज़ाइन में मैनेजर है वो इतनी अच्छी डिज़ाइन बनाता है, वो और कोई नहीं बल्कि विंग है। तभी ये सुनकर सिछैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिछैन कहते हैं, तुम मजाक कर रहे हो? आखिर वांग जी विंग से कैसे मिलेगा? और तुम अच्छे से जानते हो कि वांग जी और विंग का मिलना इम्पॉसिबल है। चैंग कहता है, तुम नहीं जानते, आज तो सुबह मैंने विंग के नेक पे बहुत सारी 21 देखी। जहाँ मैंने उससे पूछा कि वो 21 उसे कैसे मिली, तो उसने कहा कि उसके हस्बैंड ने दी हैं। और मैं श्योर कह सकता हूँ सिचैन कि ये विंग है। तभी सिचैन कहते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है, हम देखेंगे क्या ये विंग है, लेकिन अभी हमें बस ये पता लगाना होगा क्या ये सचमुच में विंग है। वहीं हम देखते हैं सिचैन कहता है, ठीक है, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से सीधा केबिन से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और अपने अपार्टमेंट में निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग सीधा अपने अपार्टमेंट में पहुँचते हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है, पता है एक पल के लिए तो मैं शॉक हो गया था। वांग जी कहता है, किस लिए? विंग कहता है, ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा बॉस बॉस नहीं बल्कि तुम बॉस हो और वो तुम्हारा ड्राइवर हो। वांग जी जो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, विंग तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, सच में तुम्हारे के बॉस की पर्सनालिटी बहुत अजीब है। मुझे तो एक पल के लिए ऐसा ही लगा था जैसे तुम बॉस हो और वो सिर्फ तुम्हारा सेक्रेटरी, तुम्हारा ड्राइवर हो। ऐसा कह के विंग जोर जोर से हंसने लगता है। वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, हाँ तुमने सच कहा, वो थोड़ा अजीब है। ऐसा कहता है। विंग कहता है, बिल्कुल। वहीं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। वहीं वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, वांग जी कहता है, विंग कल अगर तुम्हें कभी ये पता चलता है कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वांग जी कहता है, जस्ट ऐसे ही। विंग कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वैसे भी मैं जानता हूँ तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे। ऐसा कहकर एक स्माइल करता है, जिस पर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, बाबे तुम नहीं जानते मैंने तुमसे कितना कुछ छुपाया है, लेकिन मैं डरता हूँ क्या होगा अगर तुम्हारे सामने मेरा सच आया और तुम मुझे छोड़ दो, और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग जो दोनों एक दूसरे की बाहों में इसी तरीके से होते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को कडल कर कर पूरी तरीके से सो जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी अपना फ़ोन चेक करता है, जहाँ यूविन का मैसेज था और वो कहता है कि तुम्हारे गगा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, पर गगा से कहो कि मैं बाद में आऊँगा, मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ बिजी हूँ। वहीं हम देखते हैं विंग जो रेडी होने के बाद बाहर आता है और वो वांग जी से कहता है, लंजा क्या तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे? वांग जी कहता है, ऑफकोर्स बाबू मैं जाऊँगा, लेकिन आज मेरे बॉस किसी काम से थोड़ा लेट जाएंगे, इसलिए मैं बाद में जाऊँगा। विंग एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम जल्दी आना, मैं चाहता हूँ हम थोड़े टाइम के लिए शॉपिंग करने चलें।
वांग जी कहता है बिल्कुल, मेरा भाव भी जो चाहता है मैं वही करूँगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं विंग जो अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है और वांग जी सिचेन से मिलने के लिए। वहीं सिचेन जो एक कैफे में बैठकर वांग जी का वेट कर रहे थे। वांग जी जैसे अपने भाई को देखता है और कहता है क्या बात है गगा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। सिचेन कहते हैं वांग जी क्या तुम मुझे सच बताओगे। वांग जी कहते हैं बिल्कुल गगा। सिचेन कहते हैं ठीक है, तो मुझे ये बताओ। ऐसा कहकर वो एक फ़ोटो वांग जी के सामने करते हैं और कहते हैं ये लड़का कौन है। वांग जी कहते हैं वो आप ये क्यों पूछ रहे हैं, वो मेरा एक दोस्त है। सिचेन कहते हैं सच में, मैंने तो कभी तुम्हें किसी दोस्त की इतनी परवाह करते हुए नहीं देखा। मैं देख सकता हूँ तुमने उसका हाथ किस तरीके से पकड़ रखता है। वांग जी कहता है गगा, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, वो मेरा दोस्त है। सिचेन कहते हैं वांग जी क्या तुम झूठ बोल रहे हो। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है गगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कौन है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, ऐसा कहता है। सिचेन कहते हैं पर तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहते हैं गगा, अब मैंने आपको बताया था ना कि आज मिस्टर साव के साथ हमारी मीटिंग है और मैं उस मीटिंग में वो प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ। जिस पर सिचेन कहते हैं। वांग जी खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है, गहरी सी सांस लेता है और कहता है क्या गंगा को मेरे और विंग के बारे में पता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी मीटिंग कंप्लीट करता है और निकलने के बाद वो अपने कपड़े चेंज करता है और विंग और वांग जी सीधा दोनों मिलकर एक मॉल में जाते हैं, जहाँ विंग और वांग जी दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए शॉपिंग कर रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक एक लड़की दौड़ कर आती है और वो वांग जी को टाइटली हग कर लेती है। विंग ये देखकर शॉक हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखने लगता है। वहीं वांग जी थोड़ा घबरा जाता है और उस लड़की को खुद से दूर करता है। तभी वो लड़की कहती है वांग जी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, ना तो तुम मेरे कॉल का जवाब दे रहे हो, ना मेरे बारे में बात, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। यहाँ तक कि मैंने आंटी को भी कॉल किया और उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें नहीं पता कि तुम कहाँ हो। वांग जी जो थोड़ा घबरा जाता है। तभी वांग जी कहता है तुम कौन हो। डायना जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखती है और कहती है क्या। तभी वांग जी कहता है हाँ तुम कौन हो। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और डायना की तरफ देखता है। डायना कहती है वांग जी मजाक मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी वो कौन है। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता विंग कि वो कौन है। तभी वांग जी कहता है मुझे लगता है तुमने गलत देख लिया है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। डायना जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है वैसे वांग जी वो कौन है। तभी विंग कहता है तुम कौन होती है ये पूछने वाली। जब वांग जी कह रहा है कि वो तुम्हें नहीं जानता तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, मैं नहीं चाहता कोई मेरे हस्बैंड को इस तरीके से टच करे। ऐसा कहकर वो डायना का हाथ वांग जी के हाथ से छुड़ाकर दूर फेंक देता है। डायना जो शॉक हो जाती है और कहती है क्या। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल मिस, आप मुझे गलत समझ रही हैं, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड है विंग, और मैं विंग का हस्बैंड हूँ। वांग जी तभी वांग जी की बात सुनकर डायना शॉक हो जाती है। डायना कहती है बिल्कुल नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना वांग जी। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं किसी से मजाक नहीं करता, समझिए आप, ऐसा कहता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग चलो यहाँ से। विंग जो बहुत गुस्से में था, विंग वहाँ तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाहर आने के बाद वो अपना हाथ चटकता है और कहता है वांग जी सच बताओ कि वो कौन थी। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता विंग। विंग कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ, वो कोई तो थी, अगर वो तुम्हें नहीं जानती तो वो तुम्हारा नाम कैसे जानती है कि तुम्हारा नाम वांग जी है। वांग जी कहता है विंग ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन का नाम वांग जी हो, और लोगों का भी हो सकता है, और हो सकता है उसने मुझे पहचानने में गलती कर दी हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे नहीं जानता। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है वांग जी मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, समझे तुम। वांग जी जो थोड़ा डर जाता है और कहता है बाबू बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, आइंदा मैंने उस लड़की को अगर तुम्हारे आसपास देखा तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे मार डालूंगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, अगर तुम उसे मारना चाहो तो मार सकते हो, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से चले जाते हैं।
मॉल से जाने के बाद विंग और वांगजी सीधा अपने घर में जाते हैं। वहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं अब हम देखते हैं 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वांगजी को उसकी माँ का रोज़ कॉल आ रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो आज अपनी माँ से मिलने जाएगा, इसलिए वो रेडी होता है। और विंग जो पहले से ही कंपनी चला गया था, तभी हम देखते हैं वांगजी जैसे ही अपने घर पहुँचता है, वो जैसे ही अंदर एंटर करता है, वो देखता है डायना जो उसकी माँ के पास बैठी हुई थी। तभी वांगजी डायना को देखकर थोड़ा अजीब फील करता है। तभी डायना वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी क्या अब तुम्हें मैं याद हूँ? वांगजी कहता है, क्या मतलब है डायना? डायना कहती है, वांगजी मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे पता है उस दिन मॉल में तुम ही थे उस लड़के के साथ। जिस पर वांगजी थोड़ा घबरा जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि डायना ने उसकी माँ को बता दिया है। तभी डायना जो वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी अब मुझे सच सच बताओ, आखिर क्या बात है? तभी भांजी डायना की तरफ दिखता है और कहता है, डायना मैं उस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अभी माँ से कुछ ना कहो। जिस पर डायना कहती है, ठीक है, मैंने अभी तक आंटी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं सच कह रही हूँ। और भांजी मैं जानती हूँ कि तुम उस दिन मजाक कर रहे थे। भांजी जो डायना की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वहीं मैडम लेन जो वांगजी की तरफ देखती है और लेनी कहती है, वांगजी। वांगजी एक स्माइल करता है और अपनी माँ को हक कर लेता है। वहीं लेनी कहती है, वांगजी तुम्हें पता है डायना तुम्हें कितने दिन से कॉल कर रही है, तुम उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, माँ मैं बिजी था, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं लेनी एक स्माइल करती है। तभी डायना जो वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे? भांगजी गहरी सी सांस लेता है और उसे पता है उसे डायना से बात करनी होगी। नहीं, वो डायना के मुँह को जानता है कि डायना कभी भी उसकी माँ के सामने उसका कोई भी राज ओपन कर सकती है, इसलिए वो कहता है, ठीक है डायना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जिस पर डायना खुश हो जाती है। वहीं हम देखते हैं वांगजी थोड़ी देर अपनी माँ के साथ बिताता है, फिर वो डायना के साथ खड़ा होता है। डायना और वांगजी दोनों मेंशन से बाहर जाते हैं। वहीं वांगजी देखता है वांगजी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जहाँ विंग ने लिखा था कि वो थोड़ी देर में फ्री हो जाएगा और वांगजी उसे आकर ऑफिस से पिकअप कर ले। वही वांगजी के फेस पर एक स्माइल थी। डायना जो अपनी मुट्ठियां बीच लेती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि मैसेज किसी का था, जिसे देखकर वांगजी बहुत खुश हो रहा था। तभी डायना कहती है, वांगजी मुझे बताओ। तभी वांगजी कहता है, डायना सच कहूँ तो वो सही है, वो मेरा हस्बैंड है। और पर डायना मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात कभी भी किसी को नहीं बताओ। मैंने अभी ये बात गगा या माँ में से किसी को नहीं बताई, इसलिए प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम जब तक मैं ये बात खुद नहीं बताता तुम किसी को नहीं बताओ। तभी डायना कहती है, पर वांगजी तुमने ये सब क्यों नहीं बताया? वहीं वांगजी जो डायना को अपनी दोस्त मानता है, इसलिए वो सब कुछ बता देता है। वहीं डायना जो जलसी से पूरी तरीके से पागल हो जाती है, वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेती है और कहता है, वांगजी तुम मेरे हो, आखिर तुम एक लड़की को डेट कैसे कर सकते हो और उससे शादी? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत जल्दी तुम्हें उससे दूर कर दूंगी और उसके बाद तुम मेरे होगे, ऐसा सोचती है। लेकिन तभी वो एक स्माइल करती है और कहती है, कोई बात नहीं वांगजी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं विंग को कुछ नहीं बताऊंगी। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और डायना को थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।